बहुत दुख, अपार दुख है मेरे अंदर। एक शिक्षक को जिसने अपने कर्मों के साथ पॉपुलैरिटी को गेन किया, एक शिक्षक जो अपनी मातृभाषा में छात्रों को जटिल से जटिल समस्याओं को समझाने का प्रयास किया, एक शिक्षक जो राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ विषय वस्तु का ज्ञान देने का प्रयास किया, आज वो कट्टरपंथियों के निशाने पर है। क्यों? तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, वो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, बात नहीं करता है साहब इस कौम में जो कमियां हैं वो खिलाफ नहीं बात किया है। इस कौम में, इस्लाम में जो कमियां हैं, इस्लाम की जो साक्षरता दर है उसे कम करने का प्रयत्न करता है। वो पंचर वाला बोल करके इस्लाम की बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो पंचर वाला बोल करके इस्लाम के बच्चों के माता पिता के ज़मीर को जगाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आप जागे और अपने बच्चे को अच्छी तामील दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि आपका बच्चा वो करे जो आप ना कर रहे हैं। पर आप इसे कट्टरवाद समझें, क्योंकि आपको लगेगा ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा। जितना मैंने हज़रत मोहम्मद के जीवनी को पढ़ा है उसमें मुझे एक बात समझ में आई। किसी भी किताब, 2-3 किताबों को मैंने पढ़ा है, रिसर्च मैं अभी उस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ और उनकी जीवनी की वीडियोस भी मैं लाऊंगा। उस वीडियोस में साफ उन सारी किताबों में एक चीज़ लिखी गई है कि हज़रत मोहम्मद की भाषा बहुत मधुर थी, बहुत मीठा बोलते थे, बहुत प्रेम से बोलते थे। कहाँ गया ये सच्चा? अगर उन्होंने अपने जीवन से इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को उपदेश देकर समझाया है, तो कहाँ गए वो कट्टरपंथी जो इस बात को आज तक समझ न पाए कि हज़रत मोहम्मद, जिन्हें वो पैगंबर मानते हैं, जिनके उपदेशों को कुरान में लिखा गया है, संकलित किया गया है, आखिर उन्हें क्या हुआ? वो उनकी बातों को मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि वो फिर अपने ही धर्म के खिलाफ हैं, वो अपने ही धर्म के खिलाफ हैं। सच्चाई ये है कि ये वो कट्टरवाद जाहिल लोग हैं जिन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं। ये पतन की ओर जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इस्लाम बेइज्जत हो जाए, हमारे मुसलमान भाई बेइज्जत हो जाएं। एक चीज़ याद रखना भाई, ऊपर वाले ने जिससे भी भेजा है कोई निशानी लगा कर नहीं भेजा है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, वो पारसी है, ऐसी कोई निशानी अगर जन्म लेते के साथ किसी बच्चे में है तो मुझे आकर दिखलाओ, मुझे आकर बतलाओ कि हाँ ये बच्चा हिंदू के घर में पनपा है तो यहाँ पे त्रिशूल बना है, शरीर के इस अंग में जो है शिव लिखा हुआ है। जो कुछ भी परिवर्तन, या कोई बच्चा मुसलमान के घर में पैदा लिया है तो उसके शरीर में कोई निशान है कि कहीं अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह का बंदा लिखा हुआ है, कहीं 786 लिखा हुआ है, अगर ऐसे कुछ निशाने चिन्ह हैं उसके शरीर में तो मुझे बतलाओ, दिखाओ, साबित करो कि ऊपर वाला नहीं ये विभाजन करके बांट रखा है। ऊपर वाला, चाहे जिसे आप अल्लाह कहकर बुलाते हो, हम भगवान कह के बुलाते हैं, कोई यीशु कह के, गॉड कह के बुलाता है, उसने इस दुनिया में बनाने वाले हर इंसान के अंदर इंसानियत भेज कर, डाल कर भेजा, और यही कहकर भेजा कि बेटा सब कुछ भूल जाना पर इंसानियत अपनी मत भूलना। आज मैं कहूँ अगर इंसानियत तो सच में गायब है भाई साहब, पर हम जानवरों से भी बेकार हैं। कभी कभी ऐसे वारदात और ऐसे कई वीडियो सामने आ जाते हैं जिसमें जानवर भी अब
जो है अपने प्रेम और जो है भावना, प्रेम की जो भावना है उसे दर्शा चली जाती है, उसे दर्शाते चली जाती है। कुत्ते और बिल्ली की लड़ाइयाँ होती हैं, और कुछ वीडियोस कभी कभी सामने आ जाती हैं कि कुत्ता जो है बिल्ली की जान बचाता है। सीखो, ज्ञान की धारा को पकड़ोगे तो ये अंधविश्वास की नगरी से बाहर निकल पाओगे। ज्ञान वो रोशनी है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। तो पहले खुद को जलाओ, ज्ञान की रोशनी से जलाओ, तब जाकर ये कट्टरवाद की जो अंधविश्वास है ना, तब तुम्हारे दिलों से हटेगी। किसी को इंटिमेट कर देना कट्टरवाद के खिलाफ, मतलब वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है और कट्टरवाद उसके पीछे पड़ जाना, धमकाना, अपने वीडियोस को ला कर देना। हाँ? शर्म आती है मुझे। इस देश में सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया गया है, जहाँ पे हर धर्म को भारत का हर एक व्यक्ति समान रूप से रेस्पेक्ट करता है, और हम आज एक शिक्षक के पीछे पड़े हुए। शर्म की बात है। ये कट्टरवाद नहीं है साहब, ये कट्टरवाद नहीं है। ये वो है जो अपने आप को समय समय पर जो है ना बिल से बाहर निकालता है और लोगों को याद दिलाता है कि मैं हूँ, अभी जिंदा हूँ मैं। तुम जिंदा हो ही नहीं सर। जो कट्टरवाद की बात करते हैं ना, वो जिंदा नहीं है, वो मरे हुए ही हैं। मैं उसे मरा हुआ ही समझूंगा, और वो मरे हुए हैं क्योंकि उनका ज़मीर नहीं है। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि धर्म का तो मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, धर्म का मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और सच्चाई ये है कि आप अनपढ़ जाहिल गवार हो, जो इंसानों में, बच्चों में नफरत पैदा कर रहे हो, नफरत बोते हो। किसी को पंचर वाला कहने से उसकी बेइज्जती नहीं होती है। ये वो शब्द है जिसे सुन करके इस शिक्षा को लेनी थी कि हाँ, हम वो काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी तामील नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे शब्द को कहा है। कुछ वीडियोस में उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ वो शब्द कहा। अपने भारत माता की रेस्पेक्ट के लिए जब वो बात करते हैं तो पाकिस्तानी उनकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए साफ कहते हैं। क्या गलत कहते हैं वो? अपने देश के सम्मान के लिए खड़ा होना क्या गलत है? माँ भारती के लिए अपनी रेस्पेक्ट को दिखाना क्या गलत है? जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस देश की मिट्टी से खेले हैं, जिस देश की धूल को अपने मस्तक पे लगाए हैं, जिस देश की जल से अपने आप को स्वच्छ किया है, कि आज उसके के पक्ष में खड़ा होना, उसके लिए बोलना क्या गलत है? और वो इंसान ये बोलना बंद नहीं करेगा। जैसा कि वीडियोस में उन्होंने कहा कि शायद कब मेरी यूट्यूब की आखिरी वीडियो हो, ये मैं नहीं जानता। भाई साहब करवा लो ऐसा, वो अमर हो गया बंदा, करवाओ, बंद करवा दो उसके चैनल। वो अमर हो चुका है, उसे तुम नहीं रोक पाओगे। अब तुम अगर रोकने जाओगे तो तुम खुद मिट जाओगे, ये याद रखना। और मैं इस देश के सभी नागरिकों से, सभी शिक्षित नागरिकों से कहना चाहता हूँ, आप सही का साथ दें, जो सही है उसका साथ दें। कट्टरवाद कभी भी सही नहीं रहा है, उसका साथ देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ज़रूरत पड़े तो एक साथ खड़े होकर इन कट्टरवाद को दिखाओ कि तुम सालों, तुम्हारे क्या औकात है, तुम्हारी कितनी जनसंख्या है, ये दिखाओ। जय हिंद, जय भारत।